अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुछ एडवांस टेक्निक सीखते हैं रिगार्डिंग टू यूवी मैपिंग। यूवी मैपिंग के लिए हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। सो लेट्स सपोज कि हम एक यहाँ पे स्फीयर क्रिएट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट इस यूवी स्फीयर हेयर। तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस यूवी स्फीयर, और अगर हम इसको अनरैप करें यूवी एडिटिंग में, अगर आप इसको देखें एडिट, तो आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस टाइप ऑफ, और आई थिंक इसको हम ख़त्म ही करते हैं। आई विल जस्ट सेलेक्ट द टाइल्स, सिंपल मटेरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्फीयर है वो इस तरह से हमारे पास आ जाता है। अगर आप यहाँ पे यू प्रेस करें तो यू कैन सी वी हैव अनरैप ऑप्शन। आल्सो हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, लाइक यू कैन सी क्यूब प्रोजेक्शन। अगर हम क्यूब प्रोजेक्शन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा मैप इस तरह से जो है वो अनरैप हो जाता है। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से अनरैप हो जाता है। सो आई एक्चुअली वांट टू सेलेक्ट ए, एक्चुअली आई वांट टू डिलीट दिस इमेज, और उसके लिए हम ओके नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, हम इसी के साथ कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि ये अनरैप हो चुका है, लेकिन एज ए क्यूब। और इसी तरीके से अगर हम यू प्रेस करें तो हमारे पास सिलेंडर प्रोजेक्शन का भी ऑप्शन है। तो अगर हम सिलेंडर प्रोजेक्शन करते हैं तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन लाइक ए सिलेंडर। इसी तरीके से अगर हम स्फीयर प्रोजेक्शन करते हैं तो ये स्फीयर प्रोजेक्शन है जो कि आपको नज़र आ रही है। डेफिनेटली वी डोंट हैव एनी बेटर प्रेजेंटेशन हेयर, और लेकिन हम बेटर जो प्रेजेंटेशन है वो कर सकते हैं विद सम मार्क्स इनसाइड। आल्सो अगर हम यू प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू क्या होता है कि जब जो व्यू हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो वाला यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे व्यू नज़र आ रहा है उसी तरह का व्यू यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाता है, और फिर हम उस पर टेक्सचर ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम इसका रिज़ल्ट चेक करें तो इट विल नॉट वेरी नाइस, और वाई वी कांट सी द इमेज। ओके, आई थिंक हमने इमेज जो थी वो डिलीट कर दी थी फ्रॉम हेयर। हाँ, यहाँ से हमने वो डिलीट कर दी थी। सो इफ़ वी प्लेस सम इमेज, तो अब आप होपफुली यू विल सी सम रिज़ल्ट। अगर हम इसको यू प्रेस करें और अनरैप करें तो हाँ, क्योंकि हमने शेडर यहाँ से डिलीट किया हुआ है, सॉरी फॉर दिस, तो हम इस पर शेडर ऐड कर लेते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और इसको हम यहाँ से यहाँ पे ऐड करते हैं। एंड नाउ यू कैन सी वी हैव दिस टाइप ऑफ टेक्सचर, जो कि डेफिनेटली अच्छा नहीं है। ओके, लेकिन ये भी आपको ऑप्शन एक पता चल गया कि वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और अनरैप के तरफ हमारे पास प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू भी एक ऑप्शन है। आल्सो हमारे पास एक और ऑप्शन है विच इज़ स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, और अगर हम इसको क्लिक करें, सो लेट्स सेलेक्ट एवरीथिंग यू और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव एंगल लिमिट, और उसके बाद हम इसको ओके प्रेस अगर करेंगे तो ये डिफरेंट पार्ट्स में खुद ब खुद आपके ऑब्जेक्ट को जो है वो स्मार्टली जो है वो डिवाइड कर देगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यूवी अनरैप स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ 66 की बजाय अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 40 एंड देन इफ़ यू क्लिक ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी डिविजन्स जो हैं वो मज़ीद ज़्यादा डिवाइड हो चुका है और लेस स्ट्रेच्ड है। ओके, लेस स्ट्रेच्ड है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्मार्ट यूवी, और अगर हम यहाँ पे 80 करते हैं तो इट विल डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और आपका जो स्ट्रेचिंग है वो
ज़्यादा हो जाती है। सो लाइक दिस वी हैव डिफरेंट ऑप्शन, और डेफिनेटली स्मार्ट यूवी से आप बेटर रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर ऑप्शंस। ओके, इसके अलावा आपके पास, सो फॉर एग्जांपल वी कैन जस्ट अनरैप दिस ऑब्जेक्ट एज वेल, और इसको भी हम हाइड करते हैं, एंड नाउ वी कैन जस्ट क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट। सो लेट्स क्रिएट ए मंकी, और ओके एक्चुअली वी वाज इन एडिट मोड, तो ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं एंड वी विल क्रिएट ए मंकी हेयर। तो अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ए मंकी, और इसकी डिफ़ॉल्ट अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो हमारा मंकी जो है वो इस तरह से जो है वो डिवाइड होता है डिफरेंट सेक्शंस में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पे जो है वो यू प्रेस करते हैं और हम स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट करते हैं और इसको लेट्स सपोज 30 करते हैं और ओके करते हैं, तो ये खुद ब खुद हमारे मंकी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ओके, एंड विच इज़ एक्चुअली बेटर फॉर सर्टन केसेस। और इसी तरह से अगर हम यू वी अनरैप स्मार्ट यू वी ऑब्जेक्ट करें और अगर इसको 100 कर लें, तो नाउ यू विल सी के ये दोबारा से डिवाइड कर देगा हमारे ऑब्जेक्ट को इनटू डिफरेंट पार्ट्स। और आप देख सकते हैं कि वी हैव सम पार्ट्स जो कि काफ़ी बेहतर हो गए हैं, और कुछ जो हैं वो इररेलेवेंटली जो है वो एडिट होते हैं। वन मोर थिंग विच इज़ वेरी नाइस इन यूवी एडिटिंग इज़ कि आप जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड सेलेक्ट करने के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी स्पेसिफिक एरिया को डिवाइड करना चाहें, तो लेट्स सपोज हम ये सिलेक्शन करते हैं दिस वर्टिस एंड दिस वर्टिस, और फिर हम सॉरी दिस वर्टिस एंड दिस वर्टिस, और कंट्रोल प्लस प्रेस करते हैं और हम इसकी आइज़ को सिलेक्ट करते हैं, एंड आइज़ को सिलेक्ट करने के बाद हम यू प्रेस करते हैं एंड देन वी विल जस्ट अनरैप द आइज़। तो आप देखेंगे कि हमारी आइज़ जो हैं वो सेपरेटली अनरैप हो जाती हैं। सो दिस इज़ ए वेरी नाइस फीचर। ओके, अब ये आइज़ जो हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं। नाउ इफ़ वी वांट टू unwrap this front face, so we can just select for example this section, इसको select करते हैं till here, और इसी तरीके से shift control shift and then control, और इसी तरीके से हम मज़ीद selection कर लेते हैं to some other areas like this, और इसको अनचेक करते हैं, एंड सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है लेकिन वी कैन डू दैट, और इस तरीके से हम इस एरिया को भी सिलेक्ट करते हैं। ओके ठीक है, एंड देन वी कैन जस्ट सेलेक्ट दिस वन, और फॉर एग्जांपल इस फेस को हम जो है वो करना चाहते हैं अनरैप, तो हाउ विल डू दैट, तो विल सेलेक्ट दिस सेक्शन एज वेल, और ये अब फेस हमारा जो है वो थोड़ा सा हमने यानी सेपरेट कर लिया है, एंड नाउ वी कैन जस्ट सेलेक्ट यू और अनरैप। तो ये आप देख सकते हैं कि वी हैव ए नाइस शेप फेस हेयर एज वेल। ओके, और डेफिनेटली अब अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे एवरीथिंग एंड देन वी कैन सेलेक्ट यू एंड अनरैप, तो ये दोबारा से अपनी पहली फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज कि हमने सेपरेटली इसको मार्क नहीं किया था इन सेक्शंस को। तो इसलिए ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अनरैपिंग के अंदर आपको काफ़ी काम आ सकते हैं। आप सेपरेटली भी अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। इनसाइड दिस लेट्स गो टू अनरैप, और इसको हम स्मार्ट यूवी अनरैप कर लेते हैं टू समथिंग लाइक 120, और अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ अनरैपिंग है, और इसके अंदर हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं।
सो फॉर एग्जांपल अगर हम सब कुछ सेलेक्ट करना चाहें तो वी कैन सेलेक्ट इट विद ए, ओके। और आई थिंक आई विल जस्ट क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, उसकी अनरैपिंग जो है वो अच्छी आपको नज़र आएगी। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, और फॉर एग्जांपल हम जो है वो इसको सिलेक्ट करते हैं विद ए, और फिर हम इसको रोटेट कर सकते हैं। सो वी कैन रोटेट इट टू 90 डिग्री, एंटर, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी रोटेशन हो चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल आप इस सेक्शन पे डिफरेंट देना चाहते हैं इन दो सेक्शंस पे, तो हम इसको L प्रेस करके एक सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन प्रेस L हेयर टू सिलेक्ट दिस सेक्शन एज वेल, और फिर हम इनको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस अगर आप करना चाहें। डेफिनेटली वी कैन स्केल इट विद S, आप इसको स्केल भी कर सकते हैं, ओके। आल्सो वी कैन मूव इट विद G, और आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो वही वाली शॉर्टकट की जो कि हम जहाँ पे यूज़ करते हैं वो जहाँ पे भी यूज़ हो सकती हैं। डेफिनेटली वी कैन सेलेक्ट एनी सेक्शन विद L, और हम इसको G प्रेस करके अलग भी कर सकते हैं और इसको डिफरेंटली मूव कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट दिस I, और इसको हम G प्रेस करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सो दीज आर सम पॉसिबिलिटीज़। आल्सो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्म, और इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और इसके एक सेक्शन को भी सिलेक्ट करके छोटा बड़ा किया जा सकता है। आल्सो हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, लाइक यू कैन सी वी हैव दिस नोड, और इससे आप जो है इस तरह से ये लूप कट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हम वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड इफ़ वी क्लिक ऑन दिस तो हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। और आल्सो आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट डिलीट दिस ऑब्जेक्ट, और हम जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लाइक सिलेंडर में भी, और फिर हम एडिट पे जाते हैं, एंड वी विल सेलेक्ट दिस लूप, दिस पॉलीगॉन, और इसको एक्सट्रूड करते हैं टू अपसाइड, ओके, और इसको इस तरीके से मूव करते हैं। वी कैन एक्सट्रूड इट हेयर में भी लाइक दिस, एक्सट्रूड करते हैं हेयर में भी लाइक दिस, सॉरी लाइक दिस। तो ये इस तरह की हमारे पास शेप आ चुकी है। नाउ इफ यू गो टू ए, तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से डिवाइड है, और इसका ये वाला एरिया और ये वाला ऑलरेडी अनरैप्ड है क्योंकि सिलेंडर की अनरैपिंग होती है। लेकिन अगर हम इसको दोबारा से, ये भी नाइस अनरैपिंग है इसकी, तो लेट्स सेलेक्ट एवरीथिंग, और हम इसको यू प्रेस करके अनरैप करते हैं दोबारा से, तो ये इसकी यही वाली अनरैपिंग रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस लूप को सिलेक्ट करें, और लेट्स सेलेक्ट दिस लूप, और देन वी कैन जस्ट क्लिक कंट्रोल E, और इसको मार्क सीम कर लें, एंड देन वी कैन सेलेक्ट एवरीथिंग और यू अनरैप करें, तो नाउ यू कैन सी ए वेरी बैड शेप हेयर, ओके। तो अब हम इसको अनरैप मैनुअली अगर करना चाहते हैं तो वी कैन सेलेक्ट दिस शेप, दिस साइड एज वेल, और इस साइड को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल E प्रेस करेंगे, एंड वी कैन मार्क सीम, एंड वी विल सेलेक्ट एवरीथिंग और यू अनरैप करेंगे, तो नाउ यू कैन सी वी हैव दीज टू कॉर्नर्स। लेकिन जहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव दिस मिडल सिलेंडर जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं नज़र आ रहा। सो व्हाट वी कैन डू कि हम जहाँ पे इसका हाफ ले लेते हैं, और फॉर दैट पर्पज़ वी कैन गो टू 3, ओके, एंड इन दिस वी हैव दिस मिडल लूप, और आर्ट प्रेस करके हम इसको क्लिक करते हैं, एंड यू कैन सी के दिस लूप इज़ सिलेक्टेड। और अब हम कंट्रोल E प्रेस करते हैं, और वी कैन मार्क सीम, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करके ए अनरैप करते हैं, एंड नाउ यू कैन सी वी हैव दिस टाइप ऑफ शेप। यहाँ पे अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एंड दैट इज़ वेरी नाइस, कि अगर हम इसको स्मूथ रिज़ल्ट हम अगर चाहते हैं इसका, तो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन सेलेक्ट ए लूप हेयर विद ए आल्ट क्लिक, और जहाँ पे भी ये वाला लूप सेलेक्ट हो जाएगा,
and then we can go here or sorry, in view, and here you can see we have we have some options in select, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we have select split, and also we have flip, resize, invert option, and actually जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ that is actually here in UV, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है align, and we have align auto option. ओके तो इससे आप देख सकते हैं कि we have this type of shape, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट लूप को सेलेक्ट करते हैं विद alt क्लिक और शिफ्ट R प्रेस करते हैं टू रिपीट दी older key, और shift R, and then we can select this one, this one, shift R, or then we will select this one and shift R, and now you can see we have this type of shape. Definitely we can do this with this type of line, और shift R अगर आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, and we can select this one, shift R, ये भी सीधी, और इसी तरीके से आप इन सब लाइंस को जो कि हैं आपके पास, इनको वन बाय वन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रेस शिफ्ट आर, वी कैन प्रेस शिफ्ट आर, और इनको हम जो है वो दुरुस्त जो है वो उस में ले आते हैं यानी व्यू में, और दैट विल बी मोर इजी ओके टू ऐड टेक्सचर ऑन दिस. तो फॉर एग्जांपल दिस वन, शिफ्ट आर, then we will press shift R like this. तो इस तरह से हम यानी डिफरेंट एडिटिंग कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक वी हैव क्रिएटेड द रोबोट, और उसके अंदर हम अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, लाइक वी हैव इट्स उसके जो हैं लेग्स हैं, उसी तरीके से उसके आर्म्स हैं. तो अगर हमारे पास इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो जाएं इन दिस सीन, तो वी कैन सेलेक्ट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स विद ए, और अगर हम एडिट प्रेस करें तो यू कैन सी के वी हैव ओनली दिस ऑब्जेक्ट, और एक्चुअली सेलेक्ट एवरीथिंग विद ए, और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव एवरी मैप हेयर. ओके तो जब आपका ये बहुत सारे मैप्स जो गड़बड़ हो जाते हैं, तो देन वी कैन गो टू UV and we can go to actually we can align it to different view, and you can see average island scale and pack islands. तो we have different options, और जहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, और अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें एवरीथिंग, और अब हम UV पे जाते हैं एंड वी हैव ऑप्शन ऑफ पैक आइलैंड. तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये सेपरेटली हमारे UV मैप्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे. सो दीज आर सम टेक्निक्स इन UV एडिटिंग, और इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, अगर आपकी एक ऑब्जेक्ट में डिफरेंट यानी उसके हिस्से हैं, तो यू कैन क्रिएट सम मैप्स लाइक दिस. ओके तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे चलते हैं. अल्लाह हाफिज़.